Morning, all of you. Take out your science book. I will teach you science today. Open your book, chapter number 13, page number 91. Water. What I will teach you? Water. Water means pani. Is that clear? Evaporation. The process of changing water into water vapor. जो पानी का चेंज होता है किस में चेंज होता है? वाटर वेपर मीन्स भाप में. दैट इज नोन एज इवेपोरेशन. कंडेंसेशन. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर. व्हाट इज कंडेंसेशन? जो वाटर वेपर्स होती है, जो भाप होती है, वो वापस किस में चेंज होती है? वाटर के अंदर. दैट इज नोन एज कंडेंसेशन. फ्रीजिंग द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू आइस ऑन कूलिंग. अब फ्रीजिंग क्या होता है? जो वाटर होता है उसको हम कूल करके आइस जमाते हैं. दैट इज नो, या आइस में जो टर्न होता है वाटर, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग. मेल्टिंग. व्हाट इज मेल्टिंग? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग आइस इनटू वाटर अगेन ऑन हीटिंग. अब क्या होता है? जो हमारे पास आइस होती है उसको हम वापस हीट करते हैं, गर्म करते हैं. उसके बाद जो आइस वाटर में चेंज होती है, दैट इज नोन एज मेल्टिंग. And water pollution. What is water pollution? Making water impure, ganda karna. That is known as water pollution. I will teach you now about water. All students keep your finger on this book and read along with me. All plants and animals need water to live. सभी जानवर और पौधे और आदमियों को किसकी ज़रूरत होती है? पौधों को, जानवरों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पानी की, जीने के लिए. वन कैन लिव विदाउट फूड फॉर सम टाइम बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. हाँ, कुछ लोग या कुछ समय के लिए हम लोग बिना भोजन के रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के नहीं रह सकते. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग. हमें पानी काय काय के लिए चाहिए होता है? कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग. Animals need water for drinking and bathing. Some animals live in or near water. अब क्या है? जानवरों को पानी पीने के लिए तो चाहिए, लेकिन कुछ जानवर पानी के अंदर ही रहते हैं और कुछ उसके पास रहते हैं. Plants need water for making food. प्लांट्स को वाटर किसके लिए चाहिए होता है? फॉर मेकिंग फूड, भोजन बनाने के लिए. Now I will teach you three forms of water. Three forms of water. Water is unique because it exists in three forms. ये unique है because इसके three forms होते हैं. The three forms of water are liquid water, solid, ice, gas, water vapor. लिक्विड फॉर्म में होता है वो कैसा होता है? वाटर होता है. जो सॉलिड फॉर्म में होता है वो आइस बन जाता है, और जो गैस फॉर्म में होता है वो वाटर वेपर होता है. लेट अस परफॉर्म दीज एक्टिविटीज. सी द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर. Ask your mother to boil some water in a saucepan. When water starts boiling, you will observe water vapor coming out. अब आपने देखा होगा एक्टिविटी 1 में, इसमें क्या बता रहे हैं कि ममा एक पैन के अंदर वाटर को हीट कर रही है गैस पे या हीटर पे. तो जो पानी बॉयल होता है तो उसमें से जो स्टीम निकलती है, दैट इज नोन एज वाटर वेपर. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन. अब जो प्रोसेस है वो गर्म होके जो स्टीम में चेंज हो रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. Second activity. Request your mother to keep a plate over the saucepan on boiling water. Put off the flame. After some time, remove the plate and see its underside. What do you observe? You will see droplets of water on the plate. अब क्या है? उसी जिस दूसरी एक्टिविटी पे हम क्या कह रहे हैं? ममा को क्या करना है? जिस सॉस पैन के अंदर ममा ने वाटर हीट अप करा था, उसके ऊपर एक प्लेट रख देनी है या एक लिड से रख देना है, उसको कवर कर देना है और गैस को बंद कर देना है. थोड़ी देर बाद जब हम प्लेट को हटाएंगे तो उस पर पानी की बूंदें नजर आएगी, ड्रॉपलेट्स. इज दैट क्लियर? दिस इज because when water vapor or steam comes in contact with cool surface, it changes back into water.
द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर चेंजिंग इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब ये क्यों हो रहा है? जब गर्म चीज़ ठंडे के कांटेक्ट में आई, जब गर्म पानी ठंडे कांटेक्ट में आया, तो उसके क्या हुआ, उसका वो चेंज हो गया है, सरफेस की वजह से चेंज हो गया था, तो वाटर वेपर्स में, सॉरी हाँ, बैक इनटू वाटर, वापस जो स्टीम थी वो किस में चेंज हुई? वाटर में। और इस प्रोसेस का जो वाटर वेपर का चेंज होना वाटर के अंदर कूलिंग की वजह से, जब गर्म था तो वो स्टीम में था, जब वो ठंडे से टच हुआ तो वापस कूल हुआ और वो किस में चेंज हो गया? वाटर में। दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। नाउ थर्ड एक्टिविटी, put some water in an ice tray and place it in the freezer. After a few hours you will notice that the water has frozen to form ice. अब क्या करना है हमें? अपने एक ट्रे के अंदर वाटर डालना है और उसको फ्रीजर में रख देना है। कुछ घंटे बाद जब हम निकालते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? आइस निकलता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू आइस ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अब ये प्रोसेस क्या कहलाता है? जो वाटर से हमने कूल करके जमाया, दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग आइस इनटू वाटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। अब क्या है, जो आइस है और उसको वापस हम पिघलाकर वाटर में चेंज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग। इज दैट क्लियर? नाउ साइकिल आई विल एक्सप्लेन यू। दिस इज आइस, हीटिंग, मेल्टिंग। तो जब हमने हीट करा या मेल्ट करा तो क्या बना? वाटर। वाटर से वापस हीटिंग पे क्या हुआ? इवेपोरेशन, वाटर वेपर बना। इज दैट, ये इस तरीके से होता है इसका वाटर का चेंजेस। इज दैट क्लियर? नाउ टर्न योर पेज। वाटर साइकिल, वाटर साइकिल इज द जर्नी ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ टू स्काई एंड बैक टू द अर्थ। ये क्या एक साइकिल के तरह चलता है? जो वाटर हमारी अर्थ में वो कहाँ पे जाता है? स्काई में जाता है और स्काई से वापस अर्थ पे आता है। द सन हीट्स द वाटर इन वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। सन क्या करता है? जो भी वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज लाइक टैंक्स, रिवर्स, ओशंस एंड ऑल, इनके वाटर को क्या करता है? हीट अप करता है। सम ऑफ दिस वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। जब वाटर हीट होता है तो किस में चेंज होता है? वाटर वेपर में। एंड राइजेस हाई अप इन द स्काई, और किधर की तरफ जाता है? स्काई की तरफ उड़ता है। देर इट कूल्स डाउन टू फॉर्म क्लाउड्स, और जब वो ऊपर जाता है तो ठंडा होता है तो क्या बन जाते हैं? क्लाउड्स। दीज ड्रॉपलेट्स फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो, और जब वो नीचे ड्रॉपलेट्स बूंदों में गिरते हैं ठंडे होने के बाद, जब वो नीचे गिरते हैं तो किस वे में गिरते हैं? रेन में और स्नो में। रेन वाटर फिल्स अप वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। जब रेन का वाटर आता है तो किस में जाता है? वाटर बॉडीज में, और वो फिल हो जाती हैं। एंड थस द वाटर साइकिल गोज ऑन, और इसी तरीके से वाटर साइकिल चलती रहती है। ठीक है, नाउ कम ऑन वाटर पॉल्यूशन। देर आर मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज विच पॉल्यूट रिवर वाटर। बहुत सारे हमारे इंसान ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे नदियों का पानी गंदा हो जाता है। वेस्ट एंड केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज आर थ्रोन इनटू द रिवर। फैक्ट्री का जो वेस्ट और हमारे जो वेस्ट और फैक्ट्री के जो केमिकल्स होते हैं वो हम किस में डालते हैं? नदियों में। एनिमल्स बाथ इन वाटर बॉडीज लाइक रिवर एंड पॉन्ड्स, और एनिमल्स किस में नहाते हैं? रिवर और पॉन्ड्स के अंदर, तो वो भी पानी गंदा होता है। वॉशरमैन वॉशेस क्लोथ्स अलॉन्ग द रिवर साइड, और नदी के किनारे में बैठ के जो वॉशरमैन होते हैं वो क्लोथ्स वॉश करते हैं। तो जो साबुन का और इसका गंदा पानी जाता है, दैट ऑल्सो मेक्स द वाटर पॉल्यूटेड। ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉज डिजीज लाइक क्लोरिया, जॉन्डिस, टाइफाइड एंड डिसेंट्री। अब जो ये ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर होता है, जो हमारा गंदा पानी पीने में आ जाता है कुछ, उससे कौन कौन सी होती है? मलेरिया होता है, जॉन्डिस होता है, क्लोरिया होता है, टाइफाइड होता है और डिसेंट्री होता है। इज़ दैट क्लियर? तो हमें बहुत तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। नाउ सेविंग एक्टिविटी। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू द एक्टिविटी नंबर 5, हाउ टू मेक वाटर क्लीन। पानी को कैसे साफ कर सकते हैं? टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, मिक्स सम सैंड इन इट। क्या करना है? एक ग्लास लेना है और उसके अंदर पानी लेना है और उसमें थोड़ी सी रेत मिला देनी है। बोरो अ टी स्टेनर फ्रॉम योर मदर एंड पुट अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर ओवर इट। अब आपको मम्मी से चाय छन्नी लेनी है, स्टेनर, टी स्टेनर मीन्स चाय छन्नी,
और उसके अंदर एक क्या लगा देना है, फिल्टर पेपर। पुट दिस पेपर ऑन एन एम्प्टी ग्लास, अब इसको खाली ग्लास पे रखना है, एंड पोर द डर्टी वाटर ऑन द फिल्टर पेपर। अब हमें क्या करना है, ये पूरा पानी फिल्टर पेपर पे डाल देना है। वॉट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हो, द वाटर आफ्टर पासिंग ओवर द फिल्टर पेपर बिकम्स क्लीन एंड कलेक्ट्स इन द एम्प्टी ग्लास। अब क्या होता है, जो फिल्टर पेपर होता है वो गंदगी को ऑब्जर्व कर लेता है अपने ऊपर, और नीचे साफ पानी चला जाता है। द सैंड रिमेन्स ऑन द फिल्टर पेपर, और जो सैंड होती है, जो रेत होती है, वो किस पर रह जाती है, फिल्टर पेपर पे। दिस इज हाउ वाटर कैन बी क्लीन, इस तरीके से भी पानी साफ किया जा सकता है। सेविंग वाटर, पानी को कैसे बचाएं। वाटर इज वेरी प्रेशियस फॉर अस, पानी बहुत कीमती है हमारे लिए। द कंजम्पशन ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब पानी का कंजम्पशन क्यों बढ़ रहा है, उपयोग क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज आदमी बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू सेव वाटर, इसलिए ज़रूरी है कि हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू सेव वाटर एंड वी शुड सेव वाटर। वी कैन सेव वाटर इन मेनी वेज, हम कई तरीके से पानी बचा सकते हैं। पोर द लेफ्ट आउट ओवर वाटर इन योर वाटर बॉटल इन पॉटेड प्लांट्स। अब आप क्या कर सकते हो कि अपना बचे हुआ पानी बॉटल के अंदर डालें और अपने घर में जो भी पौधे लगे हुए हैं गमलों के अंदर, उनको पानी दे सकते हैं। टर्न ऑफ द टैप्स आफ्टर यूजिंग दैम, अब क्या है, जब भी हम टैप्स यूज़ करते हैं तो उनको बंद करें। गेट लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स रिपेयर्ड, और जो नल खराब हो जाते हैं, जो टपकते हैं, लीकिंग मीन्स टपकना, जो बूंद बूंद करके टपकते रहते हैं, उनको हमें रिपेयर करवाना चाहिए। डू नॉट वेस्ट वाटर वाइल बाथिंग, वॉशिंग और क्लीनिंग द कार, हमें नहाते समय, वॉश करते समय, आइदर वो क्लोथ्स हो या यूटेंसिल्स हो, या हम कार क्लीन कर रही हो, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। यू गॉट माई पॉइंट, water is very precious, we should save it, okay students।